आपने अपना रूटीन टेस्ट कराया, आपको पता लगा आपका क्रेटिनिन बढ़ रहा है। क्या कारण है, क्यों बढ़ रहा है, कैसे इसको रोका जा सकता है, तो इस सब के बारे में हम बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर गौरव सिंगला, मैं एक नेफ्रोलॉजिस्ट और रीनल ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूँ। आज हम बात करेंगे क्रेटिनिन के बारे में। क्रेटिनिन क्या होता है, किन पेशेंट्स में ये बढ़ता है, क्या कारण है इनके बढ़ने के, और इसको कैसे बढ़ने से रोका जा सकता है। बहुत सारे पेशेंट्स अपना नॉर्मल रूटीन टेस्ट कराते हैं तो उनको पता लगता है कि इनका क्रेटिनिन बढ़ा हुआ है। क्रेटिनिन बढ़े होने का मतलब है आपको किडनी की बीमारी है। क्रेटिनिन एक वेस्ट प्रोडक्ट है हमारे बॉडी में जो कि किडनी से रिमूव होता है। जब हमारी किडनी खराब होनी शुरू हो जाती है तो ये क्रेटिनिन बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर किसी पेशेंट का नॉर्मल रूटीन टेस्टिंग पे क्रेटिनिन बढ़ा हुआ आया है तो इसका मतलब उसको किडनी की प्रॉब्लम है। किडनी की प्रॉब्लम है तो इससे डरने की जरूरत नहीं है, इसको आगे इवेल्युएट और इसको आगे जांच करने की जरूरत है। क्या कारण है कि क्रेटिनिन बढ़ता है? बेसिकली अगर हम बात करें क्रेटिनिन बढ़ने की तो इसके दो कैटेगरी ऑफ डिजीजेस हैं। एक है एक्यूट किडनी इंजरी और दूसरा है क्रॉनिक किडनी डिजीज। एक्यूट किडनी इंजरी अगर किसी पेशेंट को किन्हीं कारणों के कारण फॉर टाइम भी किडनी का डैमेज हुआ है, बॉडी में कोई इन्फेक्शन हुई है, कोई डिहाइड्रेशन हुई है, कोई इन्फेक्शन हुई है, तो इन सब कारणों के कारण हो सकता है कि पेशेंट का क्रेटिनिन बढ़ जाए। ये जो क्रेटिनिन बढ़ा है ये टेम्परेरी है, ये रिवर्सिबल है। अगर पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाए टाइमली, इसको टाइमली डिटेक्ट किया जाए, टाइमली डायग्नोसिस किया जाए तो ये रिवर्सिबल है। इस तरह के पेशेंट्स नॉर्मली एक्यूट किडनी डिजीज के पेशेंट्स होते हैं। दूसरा कॉमन कारण क्रेटिनिन बढ़ने का है क्रॉनिक किडनी डिजीज, जिसको हम बोलते हैं सीकेडी। सीकेडी का इंडिया में सबसे कॉमन कॉज है डायबिटीज। वो पेशेंट्स जिनको डायबिटीज लंबे समय से है, उनकी डायबिटीज और ब्लड शुगर लेवल्स अनकंट्रोल्ड रहते हैं, वो अपनी ब्लड प्रेशर और शुगर की दवाइयां नहीं खाते हैं, उन पेशेंट्स में धीरे धीरे क्रेटिनिन बढ़ना शुरू हो जाता है और ये धीरे धीरे प्रोग्रेस करके रीनल फेलियर और एंड स्टेज किडनी डिजीज तक चला जाता है। तो इस तरह के पेशेंट्स को हम लोग क्रॉनिक किडनी डिजीज विद अंडरलाइन और बेसिक डिजीज डायबिटिक किडनी डिजीज के बारे में कहते हैं। कुछ पेशेंट्स जिनमें ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड रहता है, उन पेशेंट्स को भी धीरे धीरे किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है। इस तरह के पेशेंट्स में नॉर्मली अगर हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो किडनी का साइज श्रंकन हो जाता है। तो ये एक सिम्टम और एक सिंपल टेस्ट है जिससे हमें पता लग जाता है कि क्यों आपका क्रेटिनिन बढ़ रहा है। इसके अलावा बहुत सारी जेनेटिक बीमारियां, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, किडनी सिस्ट्स और अदर बीमारियां होती हैं जिसमें कि किडनी का डैमेज परमानेंट होता है और ये धीरे धीरे प्रोग्रेसिव होती हैं और पेशेंट का क्रेटिनिन धीरे धीरे बढ़ता रहता है। तो ये हम बात कर रहे थे कि क्रेटिनिन बढ़ने के क्या कारण होते हैं। इसके अलावा हमारे इस तरह के पेशेंट्स में बहुत सारी सुपर एडेड फैक्टर्स भी होते हैं जो आपके क्रेटिनिन को बढ़ाते हैं। कुछ पेशेंट्स पेन किलर्स खाते हैं रेगुलरली, वो अपने घुटने की पेन, टूथ और इन सब के कारण ये पेन किलर्स खाते हैं। तो ये पेन किलर्स, अगर आपको किडनी की बीमारी है और आप पेन किलर्स का सेवन कर रहे हैं तो आपकी किडनी की बीमारी को और बढ़ाता है। इसके अलावा बहुत सारी एंटीबायोटिक्स और ड्रग्स हैं जो किडनी के पेशेंट्स में सूटेबल नहीं होती। पेशेंट्स को ये अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स के थ्रू प्रिस्क्राइब की जाती हैं या पेशेंट खुद अपने आप लेते हैं। तो इन सब कारणों से भी क्रेटिनिन और आगे बढ़ जाता है। तो ये सब कारण है क्रेटिनिन बढ़ने के। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो बहुत सारे पेशेंट्स में क्रेटिनिन बढ़ने का कोई सिम्टम्स नहीं पाया जाता। हमारे पास बहुत सारे यंग पेशेंट्स आते हैं जो अपनी नॉर्मल रूटीन टेस्टिंग करवाते हैं और उस पर बोलते हैं कि सर मैंने अपना टेस्ट कराया पर मेरा क्रेटिनिन 8, 7 या 6 आया, पर मुझे अभी तक कोई सिम्टम नहीं आया। किडनी बीमारियों का एक सबसे बड़ा ये ड्रॉबैक कह सकते हैं कि बहुत सारे पेशेंट्स को इवन एडवांस्ड स्टेजेस तक भी कोई सिम्टम नहीं आता और उनको रूटीन टेस्टिंग पे पता लगता है। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स में सिम्टम पाए जाते हैं जो कि बहुत माइनर सिम्टम्स होते हैं और पेशेंट नॉर्मली इसको इग्नोर कर देता है। सिम्टम्स जैसे कि आंखों पे सूजन आना, पैरों पे सूजन आना, भूख ना लगना, शरीर पे खारिश होना, चलते हुए सांस का फूलना, ये सब माइनर सिम्टम्स हैं जो पेशेंट नॉर्मली इग्नोर कर देता है या उसको उसके मन में आता है कि मुझे किडनी की बीमारी के कारण नहीं किसी और कारण से है। तो अगर किसी पेशेंट को ये सब सिम्टम्स हो रहे हैं तो उसमें पेशेंट को अपना रीनल फंक्शन टेस्ट और किडनी फंक्शन टेस्ट कराना चाहिए। बेसिकली इस टेस्ट में हम लोग ब्लड यूरिया और सीरम क्रेटिनिन और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स की जांच करते हैं जिससे हमें पता लगता है कि पेशेंट को किडनी की बीमारी है या नहीं। इसके बाद फर्दर पेशेंट को टेस्टिंग एडवाइस की जाती है जैसे अल्ट्रासाउंड या फिर हॉर्स स्कैन्स इसको बोले जाते हैं, जिससे हमें ये पता लग जाता है कि पेशेंट की जो किडनी डैमेज है वो क्रॉनिक किडनी डिजीज है या एक्यूट किडनी डिजीज है और क्रेटिनिन बढ़ने का क्या कारण है। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की।
अगर किसी पेशेंट का क्रेटिनिन बढ़ने का कारण एक्यूट किडनी इंजरी है, जिसका मैंने आपको पहले बताया कि या डिहाइड्रेशन या किसी इन्फेक्शन के कारण क्रेटिनिन बढ़ रहा है, तो उस ट्रीटमेंट कारण को ट्रीट करने से पेशेंट की किडनी फिर से नॉर्मल हो जाती है, मतलब क्रेटिनिन उसका नॉर्मल हो सकता है। अगर किसी पेशेंट को इन्फेक्शन हो रही है, उसका कारण कोई किडनी में इन्फेक्शंस हैं, तो पेशेंट नॉर्मली यूरिन रूटीन, यूरिन कल्चर वगैरह के साथ अपना एंटीबायोटिक्स लेके उस कंडीशन को नॉर्मल कर सकता है। डिहाइड्रेशन हो रही है पेशेंट को, तो उस फ्लूइड से हम लोग उसको रिस्टोर कर सकते हैं और इस तरह का जो क्रेटिनिन बढ़ता है उसको हम लोग नॉर्मल पे फिर से लेके आ सकते हैं। दूसरे पेशेंट जिनमें क्रेटिनिन बढ़ने का कारण क्रॉनिक किडनी डिजीज है, नॉर्मली इन पेशेंट्स में डिजीज रिवर्सिबल नहीं आती। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि सर मेरा क्रेटिनिन पिछले 4-5 साल से 3 या 4 रह रहा है, पर ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं होता। तो ये एक मिथ है कि आपका क्रेटिनिन नॉर्मल हो जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। अगर आपका क्रेटिनिन थोड़ा बहुत कम हो रहा है तो ये हो सकता है ये ट्रांजिएंट चेंजेस होंगे जो आपके डाइटरी के कारण या आपके प्रोटीन इंटेक के कारण होंगे, पर इन पेशेंट्स में क्रेटिनिन बिल्कुल नॉर्मल होना नामुमकिन है। अगर कोई ऐसी एडवाइस कर रहा है कि ये चीजें हो जाएंगी, तो नहीं होगी। हमारा टारगेट इस तरह के पेशेंट्स में क्रेटिनिन का जो बढ़ना है उसको थोड़ा ग्रेजुअली कम करना है। जो आपका क्रेटिनिन बढ़ने की स्लोप है उसको थोड़ा नॉर्मलाइज करना है, ताकि आपका रीनल फेलियर बहुत जल्दी प्रोग्रेशन में ना हो। इसके मेनली ट्रीटमेंट रहते हैं कि आपकी अंडरलाइन डिजीज को ट्रीट करना। आपको बेसिक अगर शुगर है या ब्लड प्रेशर है या कोई जेनेटिकल कॉज है या नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, तो उसका ट्रीटमेंट करके हम क्रेटिनिन को बढ़ने से रोक सकते हैं। इसके अलावा सुपर एडेड फैक्टर्स, जैसे आप कोई पेन किलर्स खाते हैं या कोई एंटीबायोटिक्स लाइक जेंटामाइसिन, अमीकासिन वगैरह के इंजेक्शंस लगवाते हैं, तो ये सब हमें अवॉइड करना चाहिए। इन सब चीजों से भी हम क्रेटिनिन बढ़ने को रोक सकते हैं। इसके अलावा डाइटरी फैक्टर्स रहते हैं, बहुत सारा प्रोटीन इंटेक लेना, प्रोटीन एक्सेस अमाउंट में लेना, ये भी एक कारण रहता है। नॉन वेजिटेरियन डाइट इन हाई अमाउंट्स, तो ये सब हमारे कारण रहते हैं जो अंडरलाइन किडनी डिजीज के पेशेंट्स में क्रेटिनिन को बढ़ाते हैं। तो इन सब चीजों का ध्यान रख के हम क्रेटिनिन को बढ़ने से रोक सकते हैं। इसके अलावा पानी का इंटेक, अगर किसी पेशेंट को किडनी की बीमारी है, उसके पैरों पे सूजन नहीं आ रही है, उसकी आंखों पे कोई सूजन नहीं है, तो एडिक्वेट वाटर इंटेक रखना चाहिए। दैट वेरीज अकॉर्डिंग टू डिजीज। अगर किसी पेशेंट को कोई बीमारी है, उसके कारण डॉक्टर की परामर्श के साथ ही वाटर का इंटेक रखना चाहिए। तो ये सब प्रिकॉशंस और सब ट्रीटमेंट से हम अपने क्रेटिनिन को बढ़ने से रोक सकते हैं और ये हमें ध्यान रखना चाहिए।